करोड़ों की लागत से बने सरेखा रेलवे ओवरब्रिज की उम्र क्या सिर्फ 50 दिन थी? क्या कंक्रीट के ऊपर डामर बिछाना इंजीनियरिंग का कोई नया चमत्कार है या फिर भ्रष्टाचार के दाग धोने का पाउडर? आज सरेखा ब्रिज पर जो लीपापोती हो रही है उसने सेतु विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे इसे महाभ्रष्टाचार कह रहे हैं, वही विभाग इसे ट्रैफिक की मजबूरी बता रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे तकनीकी सच। बालाघाट की लाइफलाइन कहा जाने वाला सरेखा आरओबी उद्घाटन के 5 महीने बाद ही सवालों के घेरे में है। कंक्रीट की चमक फीकी पड़ते ही इस पर डामर यानी कि बिटुमीन की चादर चढ़ाई जा रही है। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने काम रुकवाते हुए इसे सीधे तौर पर जनता की गाढ़ी कमाई की लूट करार दिया। ये भ्रष्टाचार की पोल दबाने का काम है। जब ब्रिज कंक्रीट का बना है तो डामर क्यों? 4 महीने में कंक्रीट उखड़ना बताता है कि मटेरियल में खेल हुआ है। तो इतना घटिया बनाया वही और वो भी इतना घटिया बनाया और सही ब्रिज रेलवे का जो बन रहा है बहुत ही घटिया बनाया है। इसकी कहीं भी गुणवत्ता नहीं, कहीं कोई फिनिशिंग नहीं, कहीं कोई लेवलिंग नहीं, इसमें कहीं फिनिशिंग है ना लेवलिंग है ना कोई गुणवत्ता इसमें है। कभी डामरीकरण नहीं होता है, कहीं है नहीं टेक्निकल, उसमें मेथड ही नहीं है। फिर क्यों डामरीकरण कर रहे हैं? कैसे इंजीनियर लोग काम करा रहे हैं? जो इंजीनियर है ठेकेदार इसमें अशोक जैन है जो मालूम पड़ा मुझे, और वो इंजीनियर जो है कोई है क्या जिससे बात है सोनगढ़िया। मैंने कहा तुम क्या देख रहे हो इसको? इंजीनियर हो कैसे काम कर रहे हो? इंजीनियर को थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्या बोलेगा तुमको आदमी। इधर सेतु विभाग के पास अपना तर्क है। उनका कहना है कि कंक्रीट की मरम्मत में 1 महीने का समय लगता, जिससे शहर का ट्रैफिक थम जाता। ब्रिज के कंक्रीट में सरफेस की समस्या थी। ट्रैफिक के चलते हम दोबारा कंक्रीट नहीं कर सकते थे क्योंकि उसे सूखने में समय लगता, इसीलिए डामर से सरफेसिंग का निर्णय लिया गया। उपेंद्री जी का तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन सवाल वही है, कंक्रीट उखड़ी ही क्यों? क्या निर्माण के समय गुणवत्ता की जांच नहीं हुई थी? कंक्रीट पर डामर का यह खेल बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब देखना होगा कि शासन इस मामले में तकनीकी ऑडिट करवाता है या फिर डामर के नीचे भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। ये निकल रहा है, लगा है आपके साथ तो मेरा हाथ काला क्यों दिख रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि हमने साबुन साथ धो के आ गए। कहीं लगे ना काला इसका, इसमें कोई जान ही नहीं, इसमें कोई पावर नहीं, इसमें ताकत नहीं है। सिर्फ वो खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया अधिकारियों को दिखाने के लिए। लोग आगे भारतीय पार्टी ने बोला था, भारतीय पार्टी को कुछ समझता है क्या टेक्निकल? कुछ लोकसभा सदस्य ठीक है, लेकिन उनको कोई टेक्निकल चीज़ तो मालूम नहीं है। उनको अधिकारियों को लाके दिखाना चाहिए था। जो प्राइवेट अधिकारी जो है उनको लाके दिखाना था, जो दूसरे विभाग में है, सिविल के इंजीनियर को बुलाना था यहाँ पे, तब चेक होता। इतना वो समझ ही नहीं पा रहे। इतना रोड खराब था, सही है बिल्कुल, अभी भी रोड खराब ही है। अगर उन्होंने कोई शिकायत की रोड खराब करने की तो शिकायत उनकी ठीक है, लेकिन उसको ये ऐसे थोड़ी होना चाहिए। ये तो एक बार में हैवी गाड़ी जाएगी यहाँ से तो पूरा उसको उखड़ जाएगी, एक ही बार में उखड़ जाएगी। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन बालाघाट में इस स्तंभ को कुछ दिमाग खोखला करने में जुटे हुए हैं। किरनापुर जनपद पंचायत के सरपंचों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पत्रकारिता की आड़ में सीएम हेल्पलाइन को उगाही का हथियार बनाने वाले कुछ पत्रकारों के खिलाफ अब सरपंचों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। मांगे ये है कि हमारे यहाँ बेवजह जो है कुछ लोग खुद को पत्रकार बता करके, कुछ लोग यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े मतलब ऐसा बताते हैं कि मैं स्वयं संपादक हूँ, इस प्रकार से बता करके 181 से शिकायत करते हैं। आज दिनांक तक ऐसे लोग कभी पंचायत नहीं आए। पंचायत दर्पण में जा कर के देखते हैं, अगर कोई काम प्रगतिरत है या किसी काम का अगर सीसी जारी भी कर दिए हैं, इस काम को देख करके 181 से शिकायत करते हैं। जैसे मैं आपको नाम बता दूं, हमारे कोसमी से आते हैं कोई संजय अजीत करके, बेवजह पैसे मांगते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में व्हाट्सएप पे उन्होंने अपना बारकोड सेंड किया है। उनका कहना है कि अगर आप सम्मानजनक राशि देते हैं तो मैं जो है शिकायत नहीं करूंगा। एक पत्रकार हमने देखा हमारे कीर्णापुर से आते हैं,
उनका नाम है नागवंशी जी। लगभग उनके परिवार में 5-7 लोगों के नाम से 181 आज दिनांक तक लगा है। एक और है हमारे हट्टा से आशीष गणवीर। मैं अभी भी बताता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर मानहानि का दावा सरपंच संघ पर लगा दे। आज भी पी करके गिरा होगा वो आदमी और 181 पंचायत पे शिकायत कर रहा है 181 के माध्यम से। सीएम हेल्पलाइन उसके नाम से भी इतने सारे लगे हैं हमारे जनपद में कि मैं बता नहीं सकता। हमारे सरपंच अगर सबसे ज़्यादा परेशान है तो ऐसे बेवजह सीएम हेल्पलाइन करने वालों से। ये खुद को बड़ा पत्रकार बताते, संपादक बताते। मुझे लगता है इसकी जांच हो और जांच करने के बाद इन पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्कुल सरपंच संघ जनपद पंचायत कीर्णापुर तालाबंदी कर देंगे। आरोप है कि संजय अजीत, रंजय नागवंशी और आशीष गणवीर जैसे पत्रकार पंचायत दर्पण पोर्टल से डेटा चोरी करते हैं। इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। ये लोग खुद और अपने परिजनों के नंबरों से सीएम हेल्पलाइन पर झूठी और तथ्यहीन शिकायतें दर्ज कराते हैं। मकसद सुधार भी नहीं है बल्कि शिकायत वापस लेने के एवज में 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की अवैध वसूली है। इन लोग का कहना आता है कि 181 सीएम हेल्पलाइन कटवाना भैया तो हमको 5,000, 10,000। कुछ लोग तो ऐसा है कि हमें एक काम में 10% से 20% की मांग रखते हैं। जैसे 5 लाख का काम है, 50,000 रुपये इनको चाहिए। शिकायत पत्र के मुताबिक इन लोगों ने अब तक अलग अलग पंचायतों के खिलाफ 100 से ज़्यादा शिकायतें लगा रखी है। हैरानी की बात यह है कि जब जांच के लिए अधिकारी इन्हें मौके पर बुलाते हैं तो ये शिकायतकर्ता नदारद रहते हैं, लेकिन अगर सरपंच पैसे देने से मना कर दे तो ये अपने यूट्यूब चैनल और अखबारों में भ्रामक खबरें चलाकर उनकी छवि धूमिल करने की धमकी देते हैं। हम लोग जो है 3 लोगों के नाम से शिकायत कर रहे हैं। एक आशीष गणवीर हट्टा निवासी, रंजय नागवंशी जी कीर्णापुर जामड़ी निवासी और एक संजय अजीत जी हैं। इनके तो लगभग मैं अभी तक बता रहा हूँ 80 से 85 सीएम हेल्पलाइन इनने अभी तक लगा चुका है और सभी हेल्पलाइन को कटाने के लिए पैसे की मांग, जिसका जो है हमारे पास हमने प्रूफ लेकर के भी अपने साथ में ले आए हैं, सम्मानजनक राशि की मांग करते हैं। सम्मानजनक राशि नहीं दिए तो उस राशि पर जो है और भी सीएम हेल्पलाइन लगाने के लिए वो जो धमकी देते रहते हैं। इस पूरे खेल से उन ईमानदार पत्रकारों की छवि भी खराब हो रही है जो दिन रात सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज़ उठाते हैं। सरपंचों ने साफ कर दिया है कि वे विकास कार्यों में बाधा डालने वाले इन उगाहीबाज पत्रकारों के खिलाफ झुकेंगे नहीं। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि इन फर्जी पत्रकारों के मोबाइल नंबरों की जांच की जाए और इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हमारी मांगे यह है कि ऐसे जो है ये घटिया किस्म से ये पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये पत्रकार होंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी जांच की जाए। आपके पत्रकार जाति को इनके द्वारा जो है बदनाम किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये पत्रकार है। अगर पत्रकार है तो सही ढंग से पत्रकारिता करना चाहिए। आज दिनांक तक मैंने नहीं देखा किसी पंचायत में जाकर के कि फलाने सरपंच ने अच्छा काम किया होगा, छापे होंगे। एक भी काम अच्छाई के पक्ष में नहीं छापते। 181 पंचायत दर्पण में जाकर के देखते हैं 181 लगा करके पंच सरपंचों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इनकी जाँच हो। नहीं तो आगे कार्रवाई नहीं होती तो क्या? कार्रवाई नहीं होगी तो सरपंच संघ जनपद पंचायत कीर्णापुर जो है सामूहिक रूप से तालाबंदी कर देंगे। कोई काम जनपद पंचायत कीर्णापुर में नहीं होगा। अब मामला प्रशासन के पाले में है। क्या सीएम हेल्पलाइन जैसे जनहितकारी पोर्टल का दुरुपयोग करने वालों पर लगाम लगेगी या फिर पत्रकारिता का चोला ओढ़े ये उगाहीबाज ही पंचायतों को अपना शिकार बनाते रहेंगे? बालाघाट में साल 2003 से निर्माणाधीन मकानों और ठेकेदारों के बीच सेतु का काम करने वाले भवन निर्माण ठेकेदार संघ की साख पर सवाल उठाने का मामला सामने आया है। संघ ने एक स्थानीय ठेकेदार दिनेश पंचेश्वर पर न केवल काम में लापरवाही बल्कि संघ की छवि धूमिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला गर्रा निवासी राजकुमार मंडलवार के मकान निर्माण से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि मंगेझरी निवासी ठेकेदार दिनेश पंचेश्वर द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य से मकान मालिक संतुष्ट नहीं थे। विवाद बढ़ा तो लिखित शिकायत भवन निर्माण ठेकेदार संघ के पास पहुंची। संघ जो पिछले 2 दशकों से मकान निर्माता और ठेकेदारों के बीच सुलह कराने का काम करता आ रहा है, उसने यहां भी बीच बचाव की कोशिश की। लेकिन आरोप है कि ठेकेदार दिनेश पंचेश्वर ने समझौते की मेज पर आने के बजाय संघ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया।
संघ के अध्यक्ष गेनलाल भगत का आरोप है कि ठेकेदार दिनेश पंचेश्वर ने अपनी कमियों को सुधारने के बजाय भ्रामक खबरें फैलाकर और पेपरबाजी के जरिए संघ को बदनाम करने का प्रयास किया है। हमारे पास एक शिकायत आई थी राजकुमार मंडलवार जी द्वारा। एक ठेकेदार है दिनेश पंचेश्वर, जिन्होंने इनका मकान बनाने का ठेका लिया था। तो इस स्थिति में उनके बीच में कुछ विवाद बना होगा, जो संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने भवन निर्माण ठेकेदार संघ को लिखित सूचना दिया कि मेरे बीच में अनबन चल रही है और मेरा ठेकेदार आवश्यकता से अधिक पैसा ले लिया, मेरा काम संतुष्ट तरीके से नहीं कर रहा है। उस पर हमने गौर किया और जांच पड़ताल करने पे हमें ये पाया गया कि 10 लाख रुपए उन्हें प्राप्त हुए हैं ठेकेदार को मकान मालिक के द्वारा, जिसमें काम 4 से 5 लाख का हुआ है। तो हमारा यही समझाइश थी कि आप बाकी के 5 लाख रुपए मकान मालिक को वापस कर दें और अपने अपने रास्ते दोनों फ्री हो जाएं। लेकिन वो व्यक्ति समझाइश को ध्यान नहीं देते हुए वो अनर्गल वार्तालाप करते जा रहा है और पेपर में भी उन्होंने डाला है कि भवन निर्माण ठेकेदार संघ गलत तरीके से हमारा हिसाब कर रहा है। वो कुल मिला के भवन निर्माण ठेकेदार संघ को बदनाम कर रहा है। इस दृष्टि से हमने इसकी लिखित शिकायत किया है। हम समस्त शहरवासी से मेरी एक अपील है कि भवन निर्माण ठेकेदार संघ एक रजिस्टर्ड संस्था है, 2003 से पंजीबद्ध है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम सभी मकान मालिकों को जागरूक करना चाहते हैं कि भवन निर्माण ठेकेदार संघ में पंजीबद्ध जो ठेकेदार है उन्हीं से अपना कार्य कराएं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि नियम और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक पंजीकृत संस्था की छवि खराब करना कानूनन जुर्म है। आज बड़ी संख्या में ठेकेदार संघ के सदस्य नगर कोतवाली पहुंचे और थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ये गांव का व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो हमने ठेका दे दिए। अब इस चलते मतलब काम उसने स्टार्ट कर दिया, प्लेन्थ का काम तक आया। उसके बाद हमारी मैंने लोन लेकर के अपना मकान का काम करवा रहे हैं हम लोग। तो लोन की पहली किस्त डलते ही हमने सोचा कि चलो काम हमारा बीच में रुके ना, कंटिन्यू चलता रहे, इसलिए हमने ज़्यादा पैसे उसको दे दिए। 10 लाख हमने उसको दे चुके थे, जबकि काम 3-3.5 लाख का ही हो पाया था। फिर भी हमने विश्वास करके दे दी कि चलो हमारा काम जल्दी से जल्दी हमारा मकान बन जाए, बीच में वो रुके ना। तो किस आधार पर आपने इतना बड़ा जोखिम उठाया? पहले के पहले पैसे विश्वास कि गाँव के व्यक्ति हैं, आपसी संबंध अच्छे हैं, इस विश्वास पे हमने उन्हें पैसे दे दिए। जैसे ही हमने उन्हें पैसा दिया तो उन्होंने काम टोटल बंद कर दिया। इंजीनियर को लेकर के आए तो हम लोग भी अपने ठेकेदार इंजीनियर को लेकर के वहाँ पर गए। वहाँ पर सारी चीज़ें हुई, नापजोप हुआ वहाँ पे और सारा एस्टीमेट उनके सामने निकाला गया। तो उसमें 5 लाख का एस्टीमेट बना कि बोले 5 लाख रुपए का आपका एक काम होता है मटेरियल सहित। उसके बाद जो 5 लाख की शेष राशि है वो आप मकान मालिक को वापस कर दीजिए। ये बात एक कागज़ में लिखी गई, लिख करके ठेकेदार की साइन हुई। दिनेश पंचेश्वर ने भी उसमें साइन किया कि ठीक है, बोले मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सबके उसमें साइन हुए और उसने डेट दिया था कि 20 फरवरी को मैं पहली किस्त दूंगा 2.5 लाख रुपए। पहली किस्त 20 जनवरी को दूंगा और दूसरी किस्त दूंगा 20 फरवरी को। हमने कहा चलिए ठीक है, आपके पास हो सकता है पैसे ना हो। हमने फिर भी विश्वास कर लिया कि चलो हमारे पैसे देर दराज ही सही हमें वापस मिल जाएंगे। तो ये बातें हुई। उसके ठीक 3 से 4 दिन बाद उन्होंने हमारे अगेंस्ट वाराशिवनी में कोई वकील हायर करके उन्होंने हमारे नाम से नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में ये लिखा था कि भाई मेरा जो काम है वो 12,80,000 का हुआ है और ये जो मकान मालिक है वो मुझे 2.5 लाख रुपए और देगा, न कि मैं उसको दूंगा। तो इस पर हमारा फिर हमने जब देखा तो हमने कहा कि भाई ये कैसे हो गया। तो उसकी शिकायत करने के लिए हम लोग थाने में आए थे।